इंशाल्लाह, ठीक है। दूसरा करने वाला काम, ऐसा लिटरेचर देखें, जैसे दारुस्सलाम की किताबें हैं, दुआओं के ऊपर है, दुआओं की कबूलियत की स्टोरीज़, इस पे एक किताब है कि लोगों की कैसी कैसी दुआएं कबूल हुई हैं, ठीक है। उससे ये कि बंदे का ईमान बूस्ट होता है। फिर एक वहाँ पे किताब है कि स्टोरीज़ ऑफ रिपेंटेंस, ऐसे ऐसे वाक़यात हैं तारीख़ के कि अल्लाह ने किन किन लोगों को माफ़ किया हुआ है, ठीक है ना, कि लोगों ने रुजू कैसे किया, अल्लाह से माफ़ी कैसे मांगी, ये मलामत होगी आपकी। इसी तरह सहाबा की स्टोरीज़ हैं। तो पहला काम करने वाला ये है कि मलामत वाली चीज़ें आपको नज़र आ रही, ओके, उसका प्रैक्टिकल सलूशन जो आपका सोशल मीडिया के, सबसे ज़्यादा टाइम हम सोशल मीडिया पे गुजारते हैं, जो मर्ज़ी कर लें, आदत नहीं छूटने वाली, ठीक है। तो बेहतर ये है कि उसको क्लीन कर लें, ऐसे पेजेस ज्वाइन कर लें जो रिमाइंडर्स वाले, विजडम वाले पेजेस हैं, ठीक है। ये क्लीन अप करें अपने सोशल मीडिया को, फजूल चीज़ें ख़त्म और प्रोडक्टिव चीज़ें आ रही, नज़र ही वो चीज़ आ रही, रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है ना, हदीस न सहाबा के कोट्स। इंस्टा पे इतने कमाल कमाल पेजेस हैं, सहाबा कोट्स एक पेज है, ठीक है ना, इस तरह इस्लामिक रिमाइंडर्स एक पेज है, यूथ क्लब के पेजेस हैं, इसी तरह फेसबुक, यूट्यूब पे आपके शॉर्ट्स ही वो आए सामने जो रिमाइंडर है, अच्छा नॉलेज है। देखें मेरे शॉर्ट्स अगर मैं आपको कभी दिखाऊं, क्या आएगा उसमें, आपको पता है ना, एल्गोरिदम्स होते हैं, जो आप ज़्यादा देखते हैं वही फिर शॉर्ट्स आते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शॉर्ट्स में या कोई इस्लामिक रिमाइंडर आ रहा है 30 सेकंड का, आजकल बड़े अच्छे अच्छे शॉर्ट्स बन रहे हैं, या कोई डिबेट का पार्ट आ रहा है, कोई फेमिनिज्म पे डिबेट है, क्योंकि मैंने वो देखी बहुत है उनके शॉर्ट्स, या ये कि वो आपने यूके में ऑर्गेनाइजेशन है, हमजाज डैन एक चैनल है, उसके छोटे छोटे 30 सेकंड के आंसर वो डिबेट कर रहे हैं 1-on-1, ठीक है ना, अंग्रेज़ों के साथ, एथियस्ट के साथ, वो आ रहा है। एस्ट्रोफिज़िक्स की बातें आ रही हैं इंटरेस्टिंग, 30-30 सेकंड की, गैलेक्सीज़ की, टाइम ट्रैवल की, इसी तरह माशाल्लाह फ़िलोसॉफ़िकल चीज़ें। ये इसलिए है क्योंकि ओवर द टाइम मैंने यूट्यूब पे देखा ही है, तो अब ये आता ही है, ठीक है, शॉर्ट्स आते ही है। तो ये है असल में काम करने वाला कि वो चीज़ ही आपके सामने वो हो जो नफ्स, इस नफ्स को ग्रो करने वाली चीज़ हो, ठीक है। फिर इसका एक और प्रैक्टिकल सलूशन है कि ऐसे लोगों में बैठें जो मलामत करने वाले लोग, जैसे ये लेक्चर, इसको मस्ट बना लें। देखें ऐसे लेक्चर्स में आया करें, आप वहाँ भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, हमारी वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन चल कर आना ये एक स्पेशल चीज़ है, ठीक है। ये अल्लाह को जेस्चर है। मेरा दोस्त एयरपोर्ट पे आए अमेरिका से, मैं उसे कहूँ करीम पे आ सकता है, ऊबर करा आ जाएगा, लेकिन जब मैं खुद पहुँच जाऊँ फूल लेके, तो एक जेस्चर है। तो ये अल्लाह को जेस्चर है, ठीक है, कि मैं आ गया हूँ, चल कर आया हूँ, मेहनत करके आया हूँ। और ऐसी महफिलों पे में बरकत होती, चाहे कुछ समझ आए ना आए, चाहे बोरिंग हो, चाहे स्लो हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना, हर चीज़ आपके मिजाज के मुताबिक नहीं होगी, लेकिन ऐसी महफिल में सिर्फ आने से ये नफ्स बूस्ट होता है, ये उसकी खुराक है, ऐसी महफिलें नफ्स लवामा की, ठीक है। और मस्जिद के साथ कनेक्ट हो, नफ्स लवामा बहुत ग्रो करता है मस्जिद के साथ कनेक्ट करने से। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बाकायदा इनकरेज किया है कि बैठो, जिक्र करो, एनर्जी लो उस जगह की, मस्जिद की एनर्जी लो, बैठ जाया करें वहाँ पे, 5 मिनट बैठ जाया करें, 10 मिनट नमाज के बाद एनर्जी लें, जिक्र करें, ठीक है ना, कुरान पढ़ लिया करें। तो ये रियलिस्टिक गोल्स आपको बनाने पड़ेंगे इस नफ्स को जो है ना वो ग्रो करने के लिए। तो ऐसे लोगों में बैठें, ऐसी गैदरिंग्स में जाएं जहाँ नफ्स लवामा जो है वो ग्रो हो रहा है। दूसरा जो नफ्स है वो है नफ्स मुतमइन्ना, और उसका तज़किरा सूरह फजर में है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िया फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह कहते हैं कि ए नफ्स जो मुतमइन है, जो सेल्फ सेटिस्फाइड है, और इसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं साइकोलॉजी की लैंग्वेज में। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो स्टेज होती है जो हर इंसान पा सकता है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मुताबिक वो खुदी का कॉन्सेप्ट है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तक। खुदी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और नफ्स मुतमइन्ना मेरे नज़दीक एक ही चीज़ है, ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो स्टेज होती है जब बंदा दुनिया की परेशानियों से बरी हो जाता है और बहुत बड़े बड़े काम कर जाता है, ठीक है। और अब्राहम मैस्लो एक साइकोलॉजिस्ट है, उसने पूरा पिरामिड हायरार्की ऑफ नीड्स से वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन समझाई। उसने कहा सबसे पहले इंसान की बेसिक नीड्स हैं वो पूरी होती हैं, सेक्स है, स्लीप है, हंगर है, ठीक है। उसके बाद उसकी कुछ लव एंड सेल्फ एस्टीम की नीड्स होती हैं, वो पूरी होती हैं। फिर बिलोंगिंगनेस, फिर सेल्फ एस्टीम, यानी वो चाहता है उसकी एक शनाख्त हो, वो सोसाइटी को कुछ इनपुट दे, उसे लव चाहिए,
उसे आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, ये भी हो जाती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे आ जाता है, यानी वो एक ऐसा इंसान बन जाता है जो इंडिपेंडेंट हो जाता है, बरी हो जाता है दुनिया की परेशानियों से, और वो बहुत बड़ा काम कोई कर जाता है। उसकी मिसालें वो लीडर्स से देता है, मदर टेरेसा हो गई, ठीक है ना, इसी तरह अब्राहम लिंकन हो गया, उसकी मिसाल देता है कि कितना बड़ा वो काम कर गया। लेकिन खैर हम तो अंबिया की मिसालें देते हैं। अंबिया तो बग़ैर बेसिक नीड्स के सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे थे। वो तो कहता है पहले बेसिक नीड्स पूरी होंगी फिर आप ऊपर आएंगे। अंबिया की तो बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं थी, खाने को नहीं होता था कई दिन, ठीक है ना। तो इसके बावजूद वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे थे, क्यों? अल्लाह को पहचान गए थे, दे न्यू हु अल्लाह इज़, ठीक है। तो नफ्स मुतमइन्ना, यानी जो मैं कह रहा हूँ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो कैसे ग्रो होगा, इस पे अब प्रैक्टिकली हम देखते हैं क्या किया जा सकता है। अच्छा, मुतमइन वर्ड तो आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि इत्मीनान, ठीक है, ऐसे काम जिससे इत्मीनान आए। साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि डिप्रेशन से अगर आपने निकलना है ना, और एंग्जाइटी से, तो आप दूसरों की मदद करना शुरू कर दें। ये इस पे तो अब साइकोलॉजी बहुत बात कर रही है। ग्रैटिट्यूड पूरा चैप्टर पढ़ा है मैंने, ग्रैटिट्यूड समझते हैं ना, शुक्रगुजारी। ग्रैटिट्यूड पॉजिटिव साइकोलॉजी में मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा। उसमें उन्होंने रिसर्चेस कोट किए हैं कि वो लोग जिनको ग्रैटिट्यूड की आदत होती है, शुक्रगुजारी की और दूसरों की मदद करने की, क्योंकि ग्रैटिट्यूड वाले लोग जो है ना वो अप्रिशिएटिव भी होते हैं, वो दूसरों को थैंक यू भी बोलेंगे, जज़ाकल्लाह भी बोलेंगे, ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, ठीक है, वो अल्लाह को ग्रैटिट्यूड शो करेंगे। फिर ये कि वो दूसरों के लिए नर्म होंगे, ग्रैटिट्यूड है ना। तो उनके ब्रेन की वेव्स को, डेल्टा वेव्स, अल्फ़ा वेव्स, बीटा वेव्स, ये ब्रेन की वेव्स होती हैं, इनको स्टडी किया गया तो वो बहुत हाई थी। जितनी ये वेव्स हाई होती हैं उसका मतलब आपकी थिंकिंग अच्छी है, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी अच्छी है, आप समझदार हैं, ये मतलब है इन शॉर्ट उसका। तो उनकी वो बहुत हाई थी। किन लोगों की? जिनको ग्रैटिट्यूड करने की बहुत आदत है, वो उन्होंने ट्रैक आउट किए, ठीक है, जो भी किया होगा जैसे भी। तो ये तो अब साइंस प्रूव कर रही है कि आपने डिप्रेशन से निकलना है, एंग्जाइटी से निकलना है, तो दूसरों की मदद